भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी आज भी गीता के रूप में भारतीय समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक बल दे रहा है। इसके साथ विश्व के लोगों को भी एक नई राह दिखा रहा है। उस समय स्थापित कई तीर्थ आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र हैं। उस दौरान के कुछ वृक्ष आज भी हैं, जिनके पत्ते आज भी लहरा कर उस समय की गाथा सुनाते हैं। आइए जानते हैं उन वृक्षों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है 5000 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर मौजूद हैं और अपने अंदर महाभारत कालीन रहस्यों को समाये बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। इस वीडियो में हम 5 वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले नंबर पर और वह है पारिजात वृक्ष बाराबंकी। बाराबंकी के किंतूर गांव में स्थापित पारिजात का इतिहास माता कुंती और श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ किंतूर के वन में ही निवास किया था। निवास के दौरान ही पांडवों ने वन में महादेव के मंदिर की स्थापना की। इसीलिए इस स्थान पर स्थापित भोलेनाथ के मंदिर का नाम कुंतेश्वर महादेव मंदिर हो गया। कहा जाता है कि माता कुंती ने अपने पुत्रों से शिव की पूजा के लिए पारिजात पुष्प लाने की बात कही थी। इस पर मां की इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लाए थे और किंतूर में स्थापित किया। इसके अलावा श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने भी पारिजात पुष्प की मांग की थी। कान्हा स्वर्ग से उनके लिए यह वृक्ष लेकर आए थे। पारिजात पुष्प अत्यंत सुगंधशाली होता है, लेकिन यह हमेशा रात्रि में ही खिलता है। सुबह होते ही यह मुरझा जाता है। इस वृक्ष की आयु 1 से 5000 वर्ष मानी गई है। आते हैं दूसरे नंबर पर, जिसका नाम है अक्षय वट। मुजफ्फरनगर के मोरना में स्थापित अक्षय वट की महत्ता का इतिहास ऋषि व्यास पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज से जुड़ा है। कथा मिलती है कि इस स्थान पर इसी वृक्ष के नीचे श्री सुखदेव जी ने हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। यह पाठ परीक्षित को ऋषि के गले में सांप डालने के बाद उनके पुत्र द्वारा मिला था। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पान कराकर महाराज को सांप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति कराई। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि अक्षय वट यानी जिसका कभी क्षय ना हो। तो बता दें कि पतझड़ आने पर भी इस वृक्ष के पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। इसके अलावा इतने विशाल वृक्ष में किसी तरह की जटाएं नहीं। आते हैं तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है बंसी वट, जो कि मथुरा में है। मथुरा में स्थापित बंसी वट की अपनी ही महिमा है। कथा मिलती है कि इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए आते थे। इसके अलावा श्री राधा रानी का श्रृंगार विवाह इसी वृक्ष के नीचे करते थे। मान्यता है कि आज भी इस वृक्ष से यदि कान लगाया जाए तो कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई देती है, लेकिन इसके लिए आपका मन शांत और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं, जिसका नाम है अक्षय वट, जो कि कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्योतिसर। इसी स्थान पर है अक्षय वट, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि जब अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से अर्जुन ने इनकार कर दिया था तो श्री कृष्ण ने इसी अक्षय वट के नीचे गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। यह वृक्ष ही महाभारत के दौरान गीता के उपदेश का एक लौता साक्षी है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य भी इस स्थान पर गीता के चिंतन के लिए आए थे। आते हैं 5वें नंबर पर और वह है बरबरान हिसार का पीपल वृक्ष। यह एक पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में कहते हैं कि यह वही वृक्ष है जिसके पत्तों को बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पर एक ही बाण से छेद दिया था। बता दें कि आज भी नए निकलने वाले पत्ते में छेद होते हैं। कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि जो भी कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। इसके लिए उसने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजेय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका माखौल उड़ाया कि महज 3 बाण के आधार पर महाभारत का युद्ध कैसे जीता जा सकता है। तब बर्बरीक ने अपने बाणों के बारे में बताया। इस पर बर्बरीक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद कर दिया, लेकिन पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था वह बाकी रह गया, तो वह बाण उनके चरणों के चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह जो सामने है ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तो बर्बरीक ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो श्री कृष्ण ने सब सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की और यह इच्छा श्री कृष्ण ने पूरी की और एक पहाड़ी पर उनका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। यह घटना जिस जगह पर हुई थी वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।